जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आप सुनेंगे विशाख मास महात्म्य की कथा का अध्याय 26। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के पास गए। वहां महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया। फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल हो गए और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। तरह तरह के पक्षी वहां कलरव करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा और दुर्गम दिखाई देता था। वह नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वह सब लोग उस मार्ग से गए जहाँ काले अगुर वृक्ष के नीचे सब विपत्तियां और भयों को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह निवास करते थे, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है, दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के गर्दन के बालों से उनका मुखमंडल व्याप्त है। वे तीनों नेत्रों से युक्त और भयानक हैं। अपनी जांघों पर उतान सोए हुए दैत्य के वृक्ष सतल को वज्र के समान कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे हैं। मुख पर ठास की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जीभा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित हैं। मस्तक किरीट मुकुट से उदासित हो रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिनसे समस्त दिशाएं संसत हो रही हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सबने उन्हें प्रणाम किया। इंद्रदमन ने भी भगवान नरसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहा, महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान के निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पातकों से छूट गया हूँ। दया सिंधु भगवान की नीलमणि में मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है? हे विप्रवर, उसी का मुझे दर्शन कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया, जहाँ भगवान विष्णु स्वर्ण में भालुका से ढके हुए थे। मुनि ने वहां ले जाकर राजा से कहा, महाराज, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन फैले हुए वट वृक्ष को देखो। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पाप से मुक्त हो जाता है और इसकी जड़ में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहानी ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भगवान नीलमाधव विराजमान थे। वह ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में जहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत ये पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। हे राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है, वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के, विशेषतः पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी का अंतर्ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं, परंतु वह ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान श्री विष्णु अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार जहाँ रहते हुए भी वह द्वारका, कांची और पुष्कर आदि में कृपा पूर्वक प्रकट होते हैं। हे राजन, अनेकानेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार स्तुति की, हे देवदेव, जगन्नाथ, शरणोगतों की पीड़ा दूर करने वाले, कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए।
हे परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुखों का विध्वंस करने वाले हैं। हे भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्य को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रम उचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु हे नाथ, वह भी आपके नाम के उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से ही पास हाथ में लेकर आए हुए जमदूतों ने उसे छोड़ दिया। हे देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय करके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। प्रभु, आप ही सबको आश्चर्य देने वाले हैं, मुझ दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति जहाँ विराजमान है उसका मैं इस नेत्र से दर्शन करूँ। इसके सिवा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। इस समय काशवाणी हुई जैसे इंद्रद्युम्न ने भी सुनी। राजन, चिंता ना करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है उसके अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद जी से कहा, मुनि, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था, इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपका वचन भगवान का ही वचन है, इसलिए मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं, राजन, चलो अब हम लोग भगवान नीलकंठ के पास चलें। वहीं सब राक्षसों का संहार तथा समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूंगा। इससे अंतर्दय को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके पास किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहाँ एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर शीघ्र पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष्य की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वही तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। वे उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चंद्र वृक्ष के समीप गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक को उपस्थित देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, देव, मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नरसिंह भवन का निर्माण करूँगा। तब राजा बोले, आप कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा जी के पुत्र हो। यह नारद जी ने मुझे बता दिया है। इसलिए प्राकार और तोरण के साथ नरसिंह जी का सुंदर मंदिर आप शीघ्र ही तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। इस प्रकार कहकर देवशिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त किया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत सारा धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिन में बनने वाला था, फिर भी देवशिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर तैयार हो गया। इसके बाद 5वें दिन सवेरे नित्य क्रम के बाद प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्रित करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगल वाद्य तथा हाथियों के घंटों के शब्द सहसा सुनाई पड़े। साथ ही उच्च स्वर के जय जयकारे का शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा जी की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां आ गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेख किया गया था। वह सब ओर से तेज पुंज से व्यापक थी और सबको हर्ष प्रदान करती थी। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सबने देवऋषि नारद जी की खूब प्रशंसा की। फिर निकट से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और यह निश्चय किया कि
यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्नचित्त हुए राजा इंद्रदमन ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवादिदेव भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। उसके बाद वैष्णव ब्राह्मण, अन्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने उपनिषदों और धर्मशास्त्री स्तोत्रों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक भगवान की स्तुति की। हे भगवान, आप अनेक स्थूल, सूक्ष्म तथा अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप सदा एक रस रहता है अथवा आप अद्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं और आकाश पर आरूढ़ हैं। वंकेश शिव तथा पद्मचोनी ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं। दिव्य नरसिंह रूप में प्रकट हुए परमात्मन, आपका तेज कई करोड़ों सूर्यों के समान है। प्रभु, आप दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप हैं, दूर से दूर स्थित हैं, ना दूर हैं ना समीप हैं तथा बोध आपके ही स्वरूप हैं। दुखों के विनाश करने से एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं हैं। सबके संशयों को छिन्न-भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। हे स्वामी, आप मुझे अपने चरणविंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नरसिंह की मैं शरण लेता हूँ। अपने चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले दया सागर श्री नरसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोग जिनके उदर में स्थित हैं, उन नरसिंह देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। मैं अपने इस चरम चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरे करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं। हे भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वह मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करके राजा इंद्रदमन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग इस स्तोत्र से दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान नरसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद जी ने उस क्षेत्र में दिव्य नरसिंह देव की स्थापना की है। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं, वह सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ से अधिक फल को प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत, दूध, नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नरसिंह जी को नहलाते, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते, जबा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबुल चढ़ाकर स्तुति पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम तथा दान से नरसिंह जी को संतुष्ट करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नरसिंह जी का आदि अवतार हुआ है। उस तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को तत्काल ही भस्म कर देते हैं। जो भगवान नरसिंह जी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत तथा स्तुति करता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तब मुनियों ने पूछा, महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह जी के स्थापित हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया? तब इसके बाद जो कुछ भी जैमिनी जी ने बताया, इसका वृत्तांत हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।